दोस्तों, आज दुनिया की राजनीति में वो हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। यूनाइटेड नेशन के गलियारों में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भारत। जी हां दोस्तों, आज यूएन के इतिहास में एक ऐसा दिन दर्ज हो चुका है जिसे आने वाली पीढ़ियां ग्लोबल पावर शिफ्ट का टर्निंग पॉइंट कहेंगी, क्योंकि आज भारत ने सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं जीता है, आज भारत ने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी है। पिछले कई दशकों से भारत यूएन में वो सम्मान पाने का इंतजार कर रहा था जिसका वह वास्तविक हकदार है, लेकिन हर बार कोई ना कोई ताकत भारत के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। कभी वीटो की आड़ तो कभी राजनीति की चालें, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज वही देश जो भारत की ताकत को कमतर आंकते थे, जो भारत को तीसरी दुनिया का देश समझते थे, आज वही देश भारत के सामने खामोश खड़े हैं और कुछ देशों के चेहरों पर स्पष्ट घबराहट साफ देखी जा सकती है। दरअसल बीते कुछ दिनों से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जबरदस्त हलचल मची हुई थी। रात रात भर बंद कमरों में बैठकें चल रही थीं, राजनयिकों की भागदौड़ तेज थी और पर्दे के पीछे कई ताकतें भारत को रोकने की आखिरी कोशिशों में लगी हुई थीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत ने अपनी कूटनीतिक चाल चली, पूरी बाजी ही पलट गई। यूएन के पटल पर भारत के समर्थन में एक के बाद एक देश खड़े होने लगे। अफ्रीकी देश, एशियाई देश, लैटिन अमेरिका, अरब राष्ट्र और यहां तक कि यूरोप के कई प्रभावशाली देश। इस बार सिर्फ समर्थन नहीं था, इस बार खुला ऐलान था। कहा गया कि अगर भारत के साथ अन्याय किया गया तो यूनाइटेड नेशन की विश्वसनीयता ही खत्म हो जाएगी। और यहीं से शुरू हुआ अमेरिका के लिए सबसे बुरा सपना। वो अमेरिका जो अब तक वीटो की ताकत के दम पर पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाता आया है, आज उसी अमेरिका का वीटो खुद सवालों के घेरे में आ गया। यूएन के अंदर पहली बार ऐसा माहौल बना जहां खुले तौर पर कहा गया कि वीटो पावर लोकतंत्र के खिलाफ है। भारत के समर्थन में 150 से ज्यादा देशों का एकजुट होना कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह साफ संकेत था कि दुनिया अब पुरानी व्यवस्था से आगे बढ़ना चाहती है। रूस और फ्रांस पहले से ही भारत के समर्थन में थे। ब्रिटेन ने भी खुलकर भारत का साथ दिया और सबसे चौंकाने वाली बात, चीन, जिसने दशकों तक भारत की राह में रोड़े अटकाए थे, इस बार खुलकर सामने आया। चीन का समर्थन दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत था। यह संकेत था कि अब वैश्विक राजनीति नई धुरी पर घूम रही है। अमेरिका ने आखिरी कोशिश करते हुए वीटो की धमकी दी, लेकिन इस बार वह धमकी बेअसर साबित हुई। यूएन के सदन में खुले तौर पर कहा गया कि कोई एक देश दुनिया के भविष्य का फैसला अकेले नहीं कर सकता। अगर 80% से ज्यादा देश किसी एक फैसले के समर्थन में हैं, तो किसी एक देश का वीटो उसे रोक नहीं सकता। यह बात सुनते ही पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। अमेरिका, तुर्की और उनके कुछ सहयोगी देशों के चेहरे उतर चुके थे। वहीं भारत के समर्थन में तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल चुकी थी। यही वो पल था जब यह तय हो गया कि अब भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह सिर्फ भारत की जीत नहीं थी, यह जीत थी न्याय, संतुलन और नए विश्व व्यवस्था की। इस फैसले के बाद भारत की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब भारत सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति बन चुका है। अब कोई भी देश भारत पर मनमाने आरोप आसानी से नहीं लगा पाएगा। अब भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि निर्णय बदलने वाला देश बन चुका है। तुर्की, जो लगातार भारत को धमकियां दे रहा था, अचानक खामोश हो गया है। भूमध्य सागर से लेकर कूटनीतिक मंचों तक तुर्की की भाषा बदल चुकी है। अरब देशों में भी अब नए सिरे से भारत को लेकर सोच बन रही है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका है कि भारत के बिना किसी भी वैश्विक समीकरण की कल्पना अधूरी है। दोस्तों, यह भारत की कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने वाला राष्ट्र है। अब सवाल यह है कि भारत आगे क्या करेगा? क्या भारत इस नई ताकत का इस्तेमाल दुनिया में संतुलन बनाने के लिए करेगा, या फिर पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदल देगा? आपकी राय क्या है? दोस्तों, अब कहानी सिर्फ भारत की जीत तक सीमित नहीं है। अब सवाल यह है कि यह जीत संभव कैसे हुई? इसके पीछे वो 4 मर्द हैं जिन्होंने मिलकर दुनिया की सबसे ताकतवर व्यवस्था को चुनौती दी। ये 4 मर्द कोई आम लोग नहीं हैं। ये चारों वो चेहरे हैं जिनके एक फैसले से दुनिया की राजनीति की दिशा बदल जाती है। पहला मर्द भारत, जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की आवाज है। भारत ने सालों तक चुपचाप इंतजार किया, लेकिन जब बोला तो पूरी दुनिया को सुनना पड़ा। भारत ने आज ये साबित कर दिया कि शक्ति सिर्फ हथियारों से नहीं आती, बल्कि धैर्य, नीति और कूटनीति से आती है। भारत ने अफ्रीका से लेकर अरब देशों तक, एशिया से लेकर लैटिन अमेरिका तक एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जिसे तोड़ पाना नामुमकिन था। दूसरा मर्द रूस वो देश है जिसने सबसे पहले खुलकर भारत का समर्थन किया। रूस जानता था कि अगर आज भारत को रोका गया तो कल कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। रूस ने अमेरिका को सीधे संदेश दिया, अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रहेगी। रूस के समर्थन ने भारत की दावेदारी को वैधता दी और यूएन के अंदर संतुलन बिगाड़ दिया। तीसरा मर्द फ्रांस ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फ्रांस ने यूरोप की तरफ से भारत के लिए दरवाजा खोला। फ्रांस ने कहा, अगर भारत नहीं तो फिर यूएन का भविष्य ही सवालों में है। यूरोप के कई देशों ने फ्रांस के संकेत के बाद
भारत का समर्थन किया और यही वो मोड़ था जहां अमेरिका अकेला पड़ गया। चौथा मर्द, चीन। और अब सबसे चौंकाने वाला नाम, चीन। जिस चीन ने दशकों तक भारत के खिलाफ वीटो लगाया, वही चीन अचानक भारत के साथ खड़ा हो गया। ये कोई दोस्ती नहीं थी, ये रणनीति थी। चीन जानता है कि अमेरिका को चुनौती देने के लिए भारत जरूरी है। RIC, रूस, इंडिया, चीन, इस समीकरण को फिर से जिंदा किया गया। चीन ने सोचा, अगर भारत अंदर होगा तो अमेरिका बाहर होगा। अमेरिका क्यों हार गया? अमेरिका को लगा था कि उसका वीटो सब पर भारी पड़ेगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि 150 से ज्यादा देश एक साथ खड़े हो जाएंगे। UN के नियमों का ऐसा इस्तेमाल हुआ जिसकी जानकारी खुद अमेरिका को भी नहीं थी। जब 80% से ज्यादा देश एक स्वर में खड़े हो जाएं, तो एक देश का वीटो बेअसर हो सकता है। यही हुआ। अमेरिका ने धमकी दी, वॉकआउट की बात की, यहाँ तक कि UN बंद करने तक की धमकी दे डाली। लेकिन दुनिया अब डरने वाली नहीं थी। तुर्की और अरब देशों की हालत, तुर्की जो अब तक भारत को धमकाता था, अचानक खामोश हो गया। भूमध्य सागर में भारत की मौजूदगी अब तुर्की के लिए सिरदर्द बन चुकी है। सऊदी अरब और कुछ अन्य देश जो अमेरिका के साथ है, अब बैकफुट पर आ चुके हैं। भारत का अगला कदम क्या होगा? अब भारत सिर्फ स्थायी सदस्य नहीं है, अब भारत वो ताकत है जो फैसले बदलेगी। अब सवाल ये नहीं है कि भारत क्या कर सकता है, सवाल ये है कि दुनिया भारत के साथ कैसे चलेगी। भारत का अगला स्टैंड छोटा होगा, लेकिन असर बहुत बड़ा होगा। एंडिंग, कॉल टू एक्शन। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब और सख्त रुख अपनाना चाहिए? क्या UN का भविष्य भारत के हाथों में है? दोस्तों, अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जब कोई देश इतिहास रचता है तो उसके बाद सिर्फ तालियां नहीं बजती, उसके बाद चालें चली जाती हैं, साजिशें बुनी जाती हैं और पर्दे के पीछे वो खेल शुरू होता है जिसे दुनिया कभी खुलेआम नहीं देख पाती। आज भारत जिस मुकाम पर खड़ा है, वो सिर्फ एक कुर्सी नहीं है, वो पूरी वैश्विक व्यवस्था को बदलने वाली पोजीशन है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिल गई या नहीं, अब असली सवाल ये है कि भारत इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा। कौन कौन से देश भारत के फैसलों से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, और सबसे अहम सवाल, क्या दुनिया भारत के नेतृत्व के लिए तैयार है? भारत के पास अब क्या क्या ताकत आ चुकी है? अब जरा इस बात को समझिए। अब तक जब भी कोई बड़ा फैसला होता था, चाहे वो युद्ध हो, चाहे प्रतिबंध हो, चाहे किसी देश पर एक्शन लेना हो, भारत सिर्फ राय देता था। अब भारत फैसला रोकेगा भी और फैसला बदल भी सकेगा। अब अगर किसी देश के खिलाफ नाइंसाफी हो रही होगी तो भारत सिर्फ बयान नहीं देगा, भारत सीधे उस प्रस्ताव को वीटो कर सकेगा। यही वो पल है जहां भारत एक शिकायत करने वाला देश नहीं बल्कि निर्णय लेने वाला देश बन चुका है। भारत का पहला लक्ष्य क्या होगा? दोस्तों, भारत का स्वभाव आप जानते हैं, भारत कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। भारत की रणनीति सीधी होती है, पहले स्थिरता, फिर सुधार और फिर नेतृत्व। पहला लक्ष्य, विकासशील देशों की आवाज बनना। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ये वो इलाके हैं जहां आज भी फैसले दूसरों के होते हैं और असर इन देशों पर पड़ता है। अब भारत इन देशों के लिए ढाल बनकर खड़ा होगा। क्या अब UN सच में यूनाइटेड बनेगा? अब तक यूनाइटेड नेशन असल में 5 देशों का क्लब बन चुका था। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, UK, बाकी देश सिर्फ दर्शक थे। लेकिन भारत के आने के बाद ये समीकरण टूट चुका है। अब अगर कोई देश अपने निजी फायदे के लिए किसी छोटे देश को दबाने की कोशिश करेगा तो भारत वहां खड़ा मिलेगा। यही वजह है कि कुछ देशों में घबराहट साफ दिख रही है। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर क्यों लग रहा है? दोस्तों, अमेरिका को हार इस बात की नहीं लगी कि भारत आगे बढ़ गया। अमेरिका को डर इस बात का लग रहा है कि अब वह अकेला नहीं चल पाएगा। अब अमेरिका जो कहेगा वही आखिरी फैसला नहीं होगा, अब उसे भारत से पूछना पड़ेगा। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। NATO, यूरोप और भारत यूरोप अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा जो अब भी अमेरिका के पीछे चलना चाहता है, दूसरा हिस्सा जो भारत को भविष्य के नेता के रूप में देख रहा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे देश भारत के साथ नए समीकरण बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है भारत भरोसेमंद है, भारत अचानक फैसले नहीं बदलता, भारत धोखे की राजनीति नहीं करता। चीन और भारत, दोस्त या मजबूरी? अब सबसे नाजुक मुद्दा, चीन का समर्थन पूरी तरह दोस्ती नहीं है, ये एक रणनीतिक मजबूरी है। चीन जानता है कि अगर भारत अंदर रहेगा तो अमेरिका बाहर रहेगा, लेकिन भारत भी ये बात जानता है कि चीन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत का स्टैंड साफ है, सहयोग होगा, लेकिन सावधानी के साथ। RIC तभी चलेगा जब संतुलन बराबरी का होगा। तुर्की, मध्य पूर्व और नई चुनौती। तुर्की की खामोशी असल में डर की खामोशी है। तुर्की जानता है कि अब भारत अकेला नहीं है। भूमध्य सागर में भारत की मौजूदगी एक बड़ा संदेश है। भारत अब सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, भारत वैश्विक समुद्री ताकत बन रहा है। मध्य पूर्व में भी भारत का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा, तीनों में भारत अब निर्णायक भूमिका में है। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ताकत न हथियार है, न पैसा है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। भारत ने कभी किसी देश को धोखा नहीं दिया, भारत ने कभी युद्ध थोपने की कोशिश नहीं की, भारत ने कभी संसाधनों की लूट नहीं की। और यही वजह है कि आज 150 से ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हैं। आने वाले 5 सालों में क्या बदलेगा? अब आने वाले सालों में
यूएन में सुधार होगा, वीटो पावर पर बहस बढ़ेगी, छोटे देशों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे और भारत इस बदलाव का केंद्र होगा। दुनिया धीरे धीरे एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और इस नई व्यवस्था में भारत सिर्फ हिस्सा नहीं होगा, भारत नेतृत्व करेगा। आखिरी सवाल दोस्तों, आज भारत इतिहास के ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है और एक सही कदम पूरी दुनिया बदल सकता है। अब फैसला भारत को करना है, क्या वो सिर्फ ताकत बनेगा या फिर जिम्मेदार ताकत बनेगा। एंडिंग स्ट्रॉन्ग CTA। आपको क्या लगता है, भारत को सबसे पहले किस मुद्दे पर अपना वीटो इस्तेमाल करना चाहिए? कमेंट में खुलकर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।